Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किए थे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कितना मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला था E इक्वल्स टू F/Q0 और इसको हम डिराइव करके हमें फार्मूला मिला था E इक्वल्स टू KQ/R², KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं एरो मार्क दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन एफ का डायरेक्शन में रहता था, एफ का डायरेक्शन एंड ई का डायरेक्शन सेम रहता था। लास्ट क्लास हम ये सब डिस्कस किए थे। तो सपोज यहाँ पे अगर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से प्लस क्यू हो या माइनस क्यू, प्लस क्यू हो माइनस क्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था? KQ/R², KQ/R², ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहता था, इस डायरेक्शन में रहता था, इस डायरेक्शन में रहता था। और नेगेटिव चार्ज के, अगर एक नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r कितना था? सेम KQ/R², एक ही फॉर्मूला है KQ/R², बट इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहता था, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस का आउटवर्ड, प्लस चार्ज का, प्लस क्यू जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा आउटवर्ड, प्लस से आउटवर्ड होगा, ठीक है, प्लस से आउटवर्ड होगा। और माइनस जो चार्ज है उसका इनवर्ड हमेशा होगा, इनवर्ड, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना कि प्लस क्यू चार्ज का हमेशा ऐसे आउटवर्ड होता था, आउटवर्ड ऐसे हमेशा आउटवर्ड है, और माइनस क्यू का इनवर्ड, इनवर्ड रहेगा, ठीक है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। और इस पॉइंट में क्या होगा? अलोंग द लाइन डायरेक्शन, अलोंग द लाइन, ए लाइन के अलोंग में रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलोंग द लाइन में फोर्स का डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो उसी लाइन के डायरेक्शन में रहेगा बट आउटवर्ड रहेगा। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट में मैं अगर निकालूं तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, बट आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड, ठीक है। ये सब कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके ओके, अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछो कि सर ये डाउट है मुझे, ठीक है, कोई भी डाउट हो। देखो, तो हमने डिस्कस किया था कि सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से r डिस्टेंस में कितना मिला था? E इक्वल्स टू कितना मिला था? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट में कितना है? r डिस्टेंस में, ए पॉइंट में सपोज यहाँ से r डिस्टेंस ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? KQ/R², ठीक है, KQ/R²। अभी ए पॉइंट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से समझो, ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लस क्यू के वजह से, एक चार्ज है, एक चार्ज है,
ए चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए पॉइंट में KQ/r²। ठीक है। अभी सपोज मोर देन 1 चार्ज होगा। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज, इस ए है सपोज प्लस Q1। ठीक है, ए है प्लस Q2। ठीक है, और इसको मैं ले लूँ माइनस Q3। 3 चार्ज है, 3 चार्ज है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है P, सपोज P। हमें क्वेश्चन पूछा है कि P पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ड्यू टू प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्वेश्चन समझ में आया? देखो कि P पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू Q1 प्लस Q2 के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस Q3 के माइनस Q3 के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे ये तीनों के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मीन्स मोर देन 1 चार्ज, मोर देन 1 चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स मोर देन 1 सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। एक कुछ नहीं, जैसे हम नेट फोर्स निकालते थे कूलम्स फोर्स, जैसे एक पॉइंट में टोटल फोर्स कितना नेट फोर्स निकालते थे, ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। कुछ नहीं, बस सेम है, टोटल सेम। उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? KQ1/r²। जब नेट फोर्स निकालते थे, फोर्स का फॉर्मूला KQ1/r² होता था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E = KQ/r²। यही फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स में यही फार्मूला यूज होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फार्मूला यूज होगा। और कुछ नहीं, जैसे हम नेट फोर्स निकालते थे एक पॉइंट में, अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। देखो सपोज एक Q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, सपोज मैं इसको 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज ले लो। ठीक है, 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज ले लो, चार्ज 1 चार्ज 2 चार्ज 3। तो Q1 के वजह से प्लस Q1 के वजह से ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कैसे होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड होगा, क्योंकि प्लस हमें पता है कि प्लस चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक है, आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड है। सपोज मैं इस ए इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू जो चार्ज 1 है प्लस Q है, मैं इसको नाम दे दिया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। इसका डायरेक्शन है ऐसे। अभी प्लस Q2, चार्ज ए भी प्लस है पॉजिटिव, तो इसका भी आउटवर्ड होगा। ए पॉइंट में इसका भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, आउटवर्ड होगा। तो इसको मैं दे दूँ E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अभी माइनस Q3 के वजह से ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड होगा, आउटवर्ड नहीं होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूँ सपोज E3। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये पी पॉइंट में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड अभी काम कर रहा है, तो वो ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम फोर्स निकालते थे रिजल्टेंट, ये तीनों का जो रिजल्टेंट जो वेक्टर सम होगा, ठीक है, तो वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट पता है, अभी प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट तो इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना, E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों का वेक्टर सम जितना होगा, ये तीनों का रिजल्टेंट और तीनों का वेक्टर सम जितना होगा वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये था सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक कंसेप्ट पता हुआ, अभी एग्जाम्पल करेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है तुम्हें इजीली। फोर्स जैसे कैलकुलेट करते थे, बस इसका जो फार्मूला ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड है फार्मूला ए है, ए सिर्फ अप्लाई होगा और कुछ नहीं। देखो नोट कर लो, मिटा दो, ओके। ओके, क्वेश्चन लिखो। सपोज एक एग्जाम्पल करते हैं, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल वन जैसे करते थे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों का साइड ए, ठीक है, एग्जाम्पल किए थे। इसी तरह का एग्जाम्पल किए थे हम कूलम्ब्स लॉ में। यहाँ पे इस पॉइंट में है प्लस क्यू चार्ज और इस पॉइंट में चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ए पॉइंट है सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ई नेट 8.A, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8.A पे, ठीक है। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट में, ठीक है, आउटवर्ड की इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आउटवर्ड। तो ये होगा, सपोज मैं इसको नाम दे दूं, ए पॉइंट है बी, तो इसको मैं दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। और ये जो माइनस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के वजह से हमेशा नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज को जो इन होता है, ठीक है, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड होगा, इसके तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, इसके तरफ, ठीक है, ये है ए साइड, तो इस डायरेक्शन में जो होगा ई सी मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 8 सी चार्ज कितना, माइनस क्यू के वजह से कितना होगा, ई सी मैंने सपोज नाम दे दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट चार्ज में, ए पॉइंट है ए, सपोज ए पॉइंट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक है इस डायरेक्शन में, ए है ई बी, ए है ई सी, ठीक है। ए पॉइंट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है, दोनों का वेक्टर सम है जितना वही है टोटल। तो ये दोनों का वेक्टर सम कैसे है, तो टोटल ई नेट इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल्स टू ई बी प्लस ई सी, ई बी प्लस ई सी, दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। तो ई बी एंड ई सी,
ठीक है, एक डायरेक्शन है ई बी, एक डायरेक्शन है ई सी। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ए हुआ ई आर और रिजल्टेंट और ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है, मीन्स रिजल्टेंट ऐसे होगा। एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन, जैसे फोर्स में कैलकुलेट करते थे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वही है नेट। ठीक है, ये दोनों का जो नेट होगा टोटल रिजल्टेंट सब एक ही टर्म है भाई। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में होगा नेट, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका वैल्यू कितना है अभी निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट का वैल्यू कितना अभी निकालेंगे। ई नेट इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ई बी प्लस ई सी। ठीक है, ओके, तो वेक्टर सम कैसे निकालते थे अभी, ई बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कैसे है, ई बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस 2EB EC cos थीटा √। ठीक है, ओके। EB का वैल्यू कितना है, EB का जो मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो EB का मैग्नीट्यूड कितना है, EB इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, फार्मूला पता है। ठीक है, के इंटू EB मीन्स ए जो प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू मीन्स के क्यू बाई आर कितना है, डिस्टेंस कितना है, ए जो ए पॉइंट से बी पॉइंट कितना है आर, यहाँ पे ए है तो के क्यू बाई ए स्क्वायर कितना हो गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, EC कितना, EC इक्वल्स टू सेम फार्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू चार्ज कितना है सेम क्यू बाई आर कितना है, डिस्टेंस कितना, यहाँ पे भी डिस्टेंस ए है, ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो EC जो है यहाँ पे माइनस क्यू मत डालना, यहाँ पे माइनस क्यू मत डालना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल रहा है, माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ, माइनस शोज द ओनली डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड चार्ज में माइनस मत डालना, क्योंकि अगर तुम इधर माइनस डाल दोगे तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा EC। हमें ऑलरेडी हम इधर देख लिए कि EB इस डायरेक्शन में होगा, EC ए डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डायरेक्शन हमें ऑलरेडी मेंशन कर दिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ए डायरेक्शन में होता, इसलिए माइनस है इसीलिए ए डायरेक्शन में है, EC ए डायरेक्शन में है, और EC का वैल्यू कितना है, EC का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन है ए। EB का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसका डायरेक्शन ए। ठीक है, ओके, तो दोनों का वैल्यू कितना हुआ, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो दोनों का सेम है, सपोज मैंने इसको E मान लिया, E और A भी E है। ठीक है, लेट A भी E है, A भी E है। ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर को मैंने E मान लिया, तो यहाँ पे E स्क्वायर प्लस 2EE कितना हुआ, 2E स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये दोनों का बीच में जो एंगल है, ए एंगल EB एंड EC के बीच में एंगल। ठीक है, मीन्स देखो ए है EB, ए है EC, ए एंगल हमें फाइंड करना है, ए एंगल। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये था 60 डिग्री,
तुम्हें क्वेश्चन में 60 डिग्री नहीं देगा, तुम्हें क्वेश्चन में देगा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स तुम्हें एज्यूम करना है कि यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 60 60 इक्वल होता है। तो अगर ए एंगल 60 होगा तो ए एंगल कितना होगा 120, क्योंकि ये टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल है 180 हमें पता है। ठीक है, तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, इसका रूट ओवर कितना हो गया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू -1/2, -1/2। ठीक है, ए 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए हो गया इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ए कितना हो गया माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ई स्क्वायर का रूट ओवर, ई स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू ई, ई स्क्वायर का दिखाई दे रहा है ना, ई स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू ई, ई इक्वल्स टू कितना है के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ए है आंसर, ए है आंसर, ए है आंसर। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ये जगह में टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाई ए स्क्वायर। ए है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्लियर, ओके, समझ में आया। जैसे फोर्स कैलकुलेट करते थे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मिटा दो। ओके, अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों चार्ज, 2 चार्जेस आर, 2 चार्जेस are kept in वैक्यूम, दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा गया। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the midpoint of line joining two charges, line joining two charges। क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे ये जो दोनों चार्ज का मिड पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया P, दोनों चार्ज का मिड पॉइंट ले लिया P, ये मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है पूछा है। ये मिड पॉइंट में P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है क्वेश्चन पूछा है। देखो
देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो ये जो मिड पॉइंट दिया है मीन्स यहाँ से सपोज मैंने इसको P पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, और P से -2 जो है ये कितना हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो ये P पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है पूछा है। देखो देखो ये है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ये है -2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये है मिडिल पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है पूछा है। देखो ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा इसके ऊपर, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम। सपोज मैंने इसको ले लिया चार्ज 1 और इसको ले लिया चार्ज 2, ठीक है। चार्ज 1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, चार्ज 2 कितना है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पॉइंट P में जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 कितना है E1, सपोज मैंने ले लिया E1, ठीक है। ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है हमेशा आउटवर्ड होगा। तो ये हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हुआ E1, ठीक है, E1। अभी ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 2 कितना होगा, E2 मैंने मान लिया सपोज E2, ठीक है, ड्यू टू चार्ज 2। तो E2 का डायरेक्शन कैसे होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कितना है माइनस है, तो इसीलिए हमेशा इनवर्ड होगा, इस तरफ होगा, इनवर्ड चार्ज के तरफ होगा, इनवर्ड मीन्स इस तरफ होगा, क्या है E2, समझ में आया। तो ए पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है E1 ए डायरेक्शन में, E2 भी है सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, ओके। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट। तो ई नेट कितना होगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ई नेट कितना होगा, ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों का वेक्टर सम E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2, ओके। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों अभी एक पॉइंट ए जो P पॉइंट है, इसी पॉइंट में एक वेक्टर है E1, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक अनदर वेक्टर है E2, मीन्स ये दोनों के ये जो वेक्टर E1 E2 के बीच एंगल कितना है, 0 है, सेम डायरेक्शन में 0 है, तो cos 0 कितना होगा 1 होगा। तो इसको हम वेक्टर सम करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे तो कितना होगा, देखो इसको तुम डायरेक्ट E1 प्लस E2 होगा, मैं इधर एक्सप्लेन करके बताता हूँ, देखो कैसे होगा। हमें पता है फार्मूला E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, वेक्टर सम का रूट ओवर, ठीक है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ठीक है, cos थीटा कितना 0 है, एंगल 0 है, मीन्स cos 0 कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है। तो cos 0 कितना हुआ हो गया 1 हो गया, रूट ओवर ये हो गया 1। तो कितना हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 मीन्स E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया E1 प्लस E2, ठीक है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उनका वेक्टर सम कितना होता है
डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड का सम है, ठीक है, डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड का सम करना, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला पुट करने का ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें मालूम नहीं पड़ा तो ये पुट करके देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड E1 प्लस E2 आ जाएगा, ठीक है। E1 प्लस E2 डायरेक्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, E1 कितना है, E2 कितना है, अभी हमें निकालना होगा। सो U1 का वैल्यू कितना है अभी हम निकालेंगे। U1 कितना है, U1 का वैल्यू कितना है, U1 का मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी U1 वैल्यू यहाँ पे कितना है, U1 इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है KQ/R², KQ/R², ठीक है, इक्वल्स टू K इंटू Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻⁶, 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। R², R कितना है, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओके। ये कितना हो गया, ये हो गया K इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये हो गया 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू K इंटू 10⁻⁻², K इंटू 10⁻², ये हुआ E1। E2 कितना है, E2 है सेम फॉर्मूला KQ/R², ठीक है। K इंटू Q का वैल्यू कितना है अभी -2, मीन्स -2 मत लिखना, डायरेक्शन सिर्फ इस तरफ है -2, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R कितना है, ए चार्ज का डिस्टेंस कितना है, सेम 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, टोटल 2 सेंटीमीटर दिया था, तो ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ये हुआ 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीटर क्यों किया, क्योंकि अभी देखो K का वैल्यू अभी हम पुट करेंगे, K का वैल्यू अभी हम पुट करेंगे, और K का यूनिट हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पे मीटर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम मीटर कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए मैंने मीटर कन्वर्ट किया। अगर K का वैल्यू पुट नहीं करोगे तुम लोग, कई जगह देखो, मतलब मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हूँ, कई जगह कैंसिल हो जाता है, मीन्स K कैंसिल हो जाता है, वहाँ पे तुम मीटर करने का ज़रूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना है तुम्हें सेंटीमीटर से मीटर कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ इक्वल्स टू K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। ये हुआ E1, ये हुआ E2, ठीक है, ये हुआ E1, ये हुआ E2। तो E1 तो नेट E नेट कितना, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, E1 कितना K इंटू 10⁻⁻² प्लस ये हुआ कितना 2K, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो कितना हो गया, ये हुआ 2K 10⁻², ये हुआ K 10⁻²। तो मैं अगर K कॉमन ले आऊँ, ठीक है, 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻², ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना K इंटू 3 इंटू 10⁻², ठीक है। K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम दिया है, वैक्यूम और एयर और इन फ्री स्पेस K का वैल्यू हमें पता है, K इक्वल्स टू
9 इंटू 10⁹ मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 27 इंटू 10⁻, कितना हुआ, ठीक है ना, 27 10⁻−11। कैलकुलेशन सही है ना? (10⁻²) 2 इंटू 10⁻² हो रहा है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 3 इंटू 10⁻²। ओके, 27 इंटू 10⁻−11, 27 इंटू 10⁻−11 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ये है आंसर, ये है आंसर। ठीक है, तो इसी तरह तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इतना है, और डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में ई नेट रहेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका और कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।